दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरआर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को एवरेज का PYQ करवा रहे हैं पिनेकल बुक से, तो उसी सेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन दिया है? बोला गया है 11 परिणामों का औसत 60 है और पहले 10 परिणामों का औसत 59 है। 11वां परिणाम क्या है? बोला 11 परिणामों का औसत 60 है। टोटल एवरेज कितना है दोस्त? 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है, जिसमें से पहले 10 परिणाम का औसत बता रहा है कि 59 है। पूछ रहा है 11वां जो परिणाम है, 11वां परिणाम 11th का वैल्यू आप बताइए। तो तरीका बड़ा सिंपल है। जब ओवरऑल 60 है यानी सबका 60-60-60 होना चाहिए, तो 11वां परिणाम का भी 60 होना चाहिए। लेकिन ये 10 जो पिछले का जो 10 परिणाम है उसका 59 है, यानी एवरेज से एक कम है, यानी इसको 60 बनाने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। 10 क्वांटिटी है यानी 10 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे। 10 ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। यही 70 है आपका 11वां परिणाम, 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है एक परिवार के वर्ष के पहले 3 महीने के दौरान औसत मासिक व्यय 8600 था, अगले 4 महीने के दौरान 9750 है और आखिरी 5 महीने के दौरान 9920 है। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 65300 थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? देखिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। है क्या? 3 महीने का औसत दिया है तो खर्चा दिया है, तो आप क्या करेंगे कि 3 से गुना कर देंगे तो 3 महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा, ये 4 महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा और ये 5 महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, उसमें बचत जोड़ दीजिए तो टोटल इनकम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर टोटल इनकम, और टोटल इनकम में 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मंथली इनकम। यानी आपको क्या करना है, अब समझिए आपको क्या करना था। बोला गया क्या पहले 3 महीने के दौरान 8600 रुपया है, यानी 8600 गुना 3, यही इनकम होगा। पहले 3 महीने का खर्चा होगा, अगले 4 महीने का 9750 गुने 4 होगा, 9750 इंटू 4 होगा, प्लस अगले 5 महीने का 9920 है तो 9920 गुने 5, ये टोटल खर्चा निकल गया। इसमें बचत जोड़ दीजिए, बचत यानी 65300 ये जोड़ देंगे, यानी ये हो गया टोटल इनकम। कितने दिनों का? 12 महीने का। आपको मंथली इनकम पूछ रहा है तो इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इतना करना है? जब भी ऐसा सवाल पूछे तो 99% टाइम्स इतना नहीं करना पड़ेगा। एक झलक ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन का इकाई अंक सबका अलग अलग है और ऑप्शन में मंथली एवरेज दिया है। 12 से गुना कर दीजिएगा तो ईयरली आ जाएगा, 12 से गुना करिएगा तो ईयरली आ जाएगा, 12 से गुना कर दीजिएगा तो ईयरली इनकम, 12 से गुना कर दीजिएगा तो ईयरली इनकम। मेरा दोस्त कहना क्या है, हम सिर्फ यूपीडी इनकम ऑफ यूपीडी का इनकम का यूपीडी निकालते हैं। यहाँ देखिए 3 महीना 8600, 3 गुना 0 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0, प्लस यहाँ आइए 4 महीना, ये 4 गुना 0 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 लिखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। 5 महीना, ये भी 0 है, इसका भी 0 आएगा, यानी बचत यहाँ 0 है, यानी यूपीडी सब का 0 आ गया। अब आइए इनकम, जहां भी इनकम होगा यूपीडी 0 आना चाहिए। 12 25 60 0 आ रहा है, 12 नमा 108 नहीं आया, ये नहीं, ये गलत हो गया। ये 12 चौक 48 गलत, 12 सते 84 गलत, यही तो आपका आंसर है। दोस्त जरूरी नहीं है हर सवाल को पूरा बनाया जाए। ये सवाल 2 सेकंड का था, बस देख लेना था। सबका इकाई अंक से हमको ईयरली इनकम निकाल लेते, ईयरली इनकम का इकाई अंक निकाल लेते हैं, हमारा काम हो गया। चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ए और बी की औसत मासिक आय इतना है, बी और सी की औसत मासिक आय इतना है, ए और सी की औसत मासिक आय इतना है, सी की मासिक आय पूछ रहा है, सी की मासिक आय पूछ रहा है। कभी भी अगर पेयर वाइज दे दिया, ए प्लस बी का एवरेज दे देगा, एवरेज दे दिया, बी प्लस सी का एवरेज दे दिया और सी प्लस ए का एवरेज दे दिया, जिसका भी पूछे, मान लीजिए ए का पूछे तो एक सब दो जगह है, देखिए ए भी दो जगह है, बी भी दो जगह है, सी भी दो जगह है। अगर ए का पूछेगा तो दोनों जहाँ ए है उन दोनों को जोड़ के और तीसरे को घटा दीजिए तो ए का मिल जाएगा। अगर बी चाहिए तो इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए तो बी का निकल जाएगा। अभी के केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी की मासिक आय। तो सी, ए और बी में सी नहीं है, यानी ये माइनस होगा, बी और सी इसमें है और इसमें है, तो यानी 42-50 को जोड़ना। और फिर से देखिए 42-50 जोड़ना है, 42-50 में जोड़ना है 6500, जोड़ना है 6500, ये 0, ये 5, ये 7, ये 10 और घटाना है 3590, घटाना है 3590। इसको जोड़ना था, इसको घटाना है। ये 0, 15 से 9 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 3 गया 7, 71, 60। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल बोल रहा है 91, 92, 93, 94 में औसत इतना है, 92, 93, 94, 95 में औसत इतना है। देखिए दोस्त, एक कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आपको ए बी सी डी का औसत दिया हुआ है, ए बी सी डी का औसत 20 है और फिर एक को छोड़ दिया, ए को, बी सी डी और ई ले लिया, इसका औसत 22 है। अगर ऐसा कभी भी है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बी कॉमन, सी कॉमन, डी कॉमन, ए और ई का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप डायरेक्ट बता सकते हैं। पहले तो ए बड़ा कि ई बड़ा है क्योंकि इसका औसत ज़्यादा है, यानी ई माइनस ए बता सकते हैं। कैसे? एवरेज का डिफरेंस कितना है 2 इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 4, तो यही डिफरेंस होगा। अभी सेम क्वेश्चन आप देखें, अभी के क्वेश्चन में 91, 92, 93, 94 है, यानी इसमें 92, 93, 94 और इसमें 92, 93, 94 कॉमन हो गया। इसमें बच रहा है 91, इसमें बच रहा है 95, तो इधर औसत बता रहा है 2000 और इधर 2200, यानी 95 का ज़्यादा है और 91 का कम है, और 95 और 91 का डिफरेंस आप कितना बताएंगे, तो 2200 और 2000 का डिफरेंस 200 और नंबर ऑफ क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 है, 200 गुने 4 यानी 800 होगा दोस्त। अब इसमें से बोल रहा 95 में 1800 है, 95 में 1800 है और यहाँ 800 है, तो गारंटी 91 में 1000 होगा, तब ना 1800 में से 1000 घटेगा तो 800, यानी 91 का कितना होगा 1000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बोल रहा है इन सब का औसत 212 है, बोल रहा है इन सब का औसत ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल तो बात है, इन सब का औसत 212 है, तो औसत 212 है, कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या का औसत 212 है, तो सम निकाल देते हैं। 3, 5, 8, 5, 13, 13, 13, 5, 18, 18 का 8 कैरी 1, 5, 1, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15 का 5 कैरी 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, 10, 1058 प्लस 2k, ये किसके बराबर है दोस्त, 212 के बराबर है। 212 औसत है 212, तो सम 212 गुने 5 यानी 1060 के बराबर है। तो मेरा कहना है 2k इज इक्वल टू 1060 में से 1058 गया तो 2, तो k बराबर 1। अब जैसे k 1 निकला तो ये कितना हो जाएगा 113, ये हो जाएगा दोस्त 113। अब आइए औसत निकालना है, तो इनका औसत निकालना है दोस्त। अभी देखें कि औसत निकालना है तो इसको जोड़ के
और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये 3 4 7 5 12 12 12 3 15 का 5 कैरी 1 5 1 6 6 5 11 2 13 2 13 2 15 1 16 का 6 कैरी 1 1 3 4 3 7 2 9 2 11 1 12 1265। 5 संख्या है दोस्त, 1 2 3 4 5 संख्या है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 5 पचे 25, 1 5 दिया 15। 253 इज द करेक्ट आंसर। 253 आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 64 लड़कों और एक निश्चित संख्या में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 59.15 है, जबकि लड़कों द्वारा औसत 55.25 है। लड़कियों का औसत जब भी बताए थे, अगर 2 ग्रुप है तो 3 तरह का एवरेज बनेगा। 2 ग्रुप मतलब मान लीजिए लड़का और लड़की का ग्रुप है तो 3 एवरेज बनेगा, लड़का का, लड़की का और ओवरऑल 2 ग्रुप तो 3 तरह का औसत। और अगर तीनों औसत दे दिया है उसे एलिगेट कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आता है। अभी देखिए, अभी के सवाल में आपको क्या किया है, बोल रहा है कि बॉयज़ है और गर्ल है। बोल रहा है कि लड़कों द्वारा औसत 55.25, लड़कों द्वारा 55.25 है। लड़कियों का औसत बता रहा 68.75, लड़कियों का 68.75 है। और सभी विद्यार्थी का 59.15, 59.15 एलिगेट कर देंगे, लड़का लड़की का रेशियो आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, और ये 58 में से 55 गया 3। इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 6, और ये 18 9 9.6, तो ये कट जाएगा 3 से। 32 तिया 96 और 13 तिया 39। लड़का लड़की का रेशियो 32:13। लड़का 64 है, 32 दूनी 64, लड़का 64 है तो लड़की 13 दूनी 26, 26 गर्ल्स होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 75 बोल रहा है एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 केजी था। प्रत्येक 76 केजी औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ के चले गए। तो दोस्त 72 है, 76 वाला गए, यानी 72 वाला है और 76 वाला गए, यानी 4 केजी एक्स्ट्रा लेके गए। 11 छात्र है, यानी 11 चौक 44 माइनस 44 का कमी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 72 है, 79 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो गए, यानी ये 72 से 79, यानी 7 केजी एक्स्ट्रा लेके आया है। 5 विद्यार्थी है, यानी +35, ये +35 इतने का चेंजेज होगा, यानी 44 घटेगा, 35 बढ़ेगा, यानी 9 की कमी आएगी, 9 की कमी आई। अब प्रति व्यक्ति 0.6 कम हुआ, प्रति व्यक्ति टोटल कमी 9 की और प्रति व्यक्ति कमी 0.6 का हुआ। तो 9/0.6 का मतलब हो गया 15, यानी 15 व्यक्ति अब हैं 15 व्यक्ति। अच्छा हुआ क्या है, गए कितने हैं 11 छात्र। पहले अगर टोटल पर्सन, पहले अगर टोटल जो भी थे x थे, टोटल x थे, तो कितना 11 छात्र गया और 5 आया, यानी फाइनली 6 गया और जाने के बाद टोटल कितने हैं 15, तो शुरुआत में कितने होंगे 21, शुरुआत में होंगे 21। फिर बता दें, सारे का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, ये सेशन प्रैक्टिस सेशन है, कॉन्सेप्ट का सेशन बताए हुए हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 20 महिलाओं के एक समूह का औसत वजन 58.5 केजी परिकलित किया गया। बाद में यह पता चला कि एक महिला का वजन 35 केजी पढ़ लिया गया था, जबकि उसका 65 केजी था। 65 केजी था, 35 पढ़ लिया गया। करेक्ट करिएगा तो 30 ऐड करना पड़ेगा, तब करेक्ट होगा, 30 ऐड करना पड़ेगा। और ये 30
कितना में डिवाइड हो जाएगा, 20 में, 30/20 यानी 1.5 का वृद्धि हो जाएगा, औसत में 1.5 का वृद्धि हो जाएगा। तो पहले औसत 58.5 था, 1.5 का वृद्धि हो जाएगा तो 59 एक 60 यानी 60 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, 60 kg। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है। 7 क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में मध्य की संख्या ज्ञात करिए। याद रखिए कभी भी अगर क्रमागत लिख रहे हैं तो मध्य का संख्या जो औसत है वही मिडिल नंबर होगा। अब जो औसत वही मिडिल नंबर, तो अभी 7 क्रमागत संख्या का औसत 95 है तो मिडिल नंबर भी क्या होगा दोस्त, 95 ही मिडिल नंबर होगा, मिडिल नंबर भी 95 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु में तब 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब टीम के क्रमशः 20 वर्ष और 21 वर्ष की आयु वाले 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी टीम में आ जाते हैं। अच्छा, 20 वर्ष और 21 वर्ष वाला गया तो जो जा रहा है उसका एवरेज देखें तो 20.5 है, यानी 20 + 1/2 है एवरेज। अच्छा, ये गया, इसके जगह पर दूसरा आया तो औसत 2 बढ़ गया, यानी 11 खिलाड़ी है तो 11 दूनी 22 महीना बढ़ गया, 22 महीना बढ़ गया। ये 22 महीना दोनों खिलाड़ी जो नए खिलाड़ी हैं जो आने वाले हैं उसका 22 महीना ऐड होगा, और 2 खिलाड़ी औसत निकालने के लिए 22/2 यानी 11 महीना ऐड होगा, यानी नए खिलाड़ी का औसत जो होगा इसमें 11 महीना ऐड हो जाएगा। लेकिन ये वर्ष में है, ये वर्ष में है तो ये भी वर्ष में होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20 + 2 × 6 = 12, 6 × 11 = 6, 17/12। 17/12 को बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलिएगा, 1.5/12 यानी टोटल 20 21.5/12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन को यहीं पर रोकते हैं। अब ये थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम आपको बताए थे कुछ परेशानी की वजह से फिर से दोबारा रीस्टार्ट किए हैं, तो लगातार बहुत देर तक नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, आप लोग चिंता ना करें। और ये सेशन डेली चलेगा पूरा 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।